गाइस वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। इंग्लिश पार्ट 5 मॉक टेस्ट करेंगे एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप का। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले एक चीज़ बता दूं, ये मॉक टेस्ट जो 4 तक हुई है ना, उनकी पीडीएफ को मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया पीडीएफ को तो क्या कर रहे हो भाई, तैयारी करना है ना, तो जाके डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। कहाँ से करोगे? टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी और जाके ज्वाइन करो। पीडीएफ्स लगातार मैं अपलोड करते जा रहा हूँ टेलीग्राम पे। आपको नोट्स बनाते जाना है, क्वेश्चंस के हिंदी लिखते जाना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कॉमन एरर के रूल्स लिखते जाना है और रिवीजन करना है भैया, रिवीजन भी साथ में करना है। जो इतना मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो मेहनत नहीं करेगा सोचे खाली पीडीएफ खोलेंगे अब पढ़ लेंगे तो फिर से अगली वैकेंसी की तैयारी के लिए रेडी रह जाना, बिकॉज इस बार तो आपका नहीं होगा। खाली पीडीएफ से पढ़ोगे तो पीडीएफ का नोट्स बनाओगे तभी सिलेक्शन होगा। और हाँ, मॉक टेस्ट लगाओ वाई ग्रुप वालों, ध्यान से सुनो। वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट है ना, A to Z स्टडी पे लगा के ही जाना अपने इस जन्म में, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ A to Z स्टडी जैसा मॉक टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हमने बनाया है, वाई ग्रुप का फुल मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है हमारी। तो आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और बेस्ट मॉक टेस्ट को लगाओ। इसके बीच में आपको रैंक वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। आपको लैपटॉप वगैरह में भी अगर लॉगिन करके पढ़ना है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो कैसे लैपटॉप पे लॉगिन करना है, वो सब बता दिया जाएगा। बाकी वाई ग्रुप की अगर पेड बैचेस आपने नहीं पढ़ा हमसे तो एक बार आप पढ़ो वाई ग्रुप की पेड बैचेस में। मैं गारंटी देता हूँ आपकी देखो तैयारी बढ़िया होगी। और आप पढ़ो ही ना तो वो तो बात अलग है, लेकिन मैं इस चीज़ गारंटी देता हूँ ना कि आपके एग्जाम में लगभग 95% चीज़ें ना सेम चीज़ें सेम पैटर्न पे हमारी पढ़ाई गई आएंगी। 5% चीज़ें मैं गारंटी नहीं लेता, फिर भी उसमें से भी बहुत चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। 5% वो हो जाता है ना, जैसे जीके का आपने क्या पढ़ाया और उसने क्या पूछ दिया। वोकैबलरी कभी कभार कुछ चीज़ें मैच नहीं करती है, बट हर शिफ्ट में 95% चीज़ें हमारी बैच में पढ़ाई हुई चीज़ों से मैच करने वाला है सेम पैटर्न पे। तो इसके लिए हमेशा रेडी रहो। जाओ A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और वाई ग्रुप की कंप्लीट बैच को तैयारी करो। कुछ भी समझ में ना है तो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, पूछ लो। अगर आप एक्स ग्रुप से हो तो एक्स ग्रुप की इंग्लिश की पेड बैच है, आराम से पढ़ो, यहाँ पे मजे से पढ़ो। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करके। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। व्हेन आई सा द ड्रेस आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर। भाई सुनो, मैं अगर आपसे बात पूछूं ना कि देखो, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। जब मैं एक बार ना गया था कहाँ, पटना। तो मैं पटना जब गया ना तो मैं गंगा घाट पे गया, ठीक है। और मैं लाइफ में कभी गंगा घाट गया नहीं था। जब मैं फर्स्ट टाइम गंगा घाट गया ना तो मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि मैं यही वो गंगा घाट है, यही वो जगह है जिसकी तलाश मैं कर रहा था। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। मैं जब गंगा घाट पे गया और गंगा घाट देखा ना, मैंने क्या किया, गंगा घाट देखा तो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि यही वो जगह है जहां जिस जगह की मैं तलाश कर रहा था। मैंने क्या बोला, जब मैंने गंगा घाट को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसकी तलाश कर रहा था। मतलब दो चीजें समझो, एक पास्ट इंडिफिनिट में मैंने बोला, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने बोला, हिंदी में मैंने बताया। वही चीज है व्हेन आई सा द ड्रेस, मैंने जब इस ड्रेस को देखा तो आई न्यू, मैंने जाना, आई इट वाज एग्जैक्टली, यह वही बिल्कुल भी व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर, जो मैं मतलब जिस चीज की मैं तलाश कर रहा था, जिसको मैं खोज रहा था। जब आप खोज रहे थे ना तो वहां पे व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर नहीं कर सकते भाई, व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर करोगे आप इसको। तो सी में एरर है ना, आई वाज लुकिंग फॉर, जिसकी मैं खोज में था या फिर जिसकी तलाश में था, सी में एरर है। अब पूरा तो पूरा मैंने आपको इसका नियम कानून पढ़ा दिया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आगे देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट देन द प्रीवियस वन। ये जो किताब है ना बिल्कुल बिल्कुल भी अलग है प्रीवियस वाले से। बहुत बढ़िया। डिफरेंट के साथ देन नहीं लगता, डिफरेंट फ्रॉम लगता है। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम मतलब पिछले वाले से बिल्कुल अलग है, तो ये चीज समझोगे आप। ये देखो क्या है ना, द फर्म हैज बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 decades। ये जो फर्म है, संस्था है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, डील कर रहा है लग्जरी गुड्स में पिछले 2 decades से, 2 दशकों से। तो जब भी देखो डील के साथ 2 प्रीपोजिशन लगते हैं, एक विथ होता है और एक डील के साथ क्या होता है, इन होता है। विथ कब, जब किसी इंसान से डील कर रहे हैं, मतलब उसके बिहेवियर वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो डील विथ करो, मतलब इंसान से कोई चीज की आप डील कर रहे हो। डील मतलब खरीद बिक्री नहीं, डील का मतलब आप बिहेवियर को लेके, ठीक है, उसको भी डील कहते हैं। उस कंडीशन में विथ यूज करोगे, सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। और सेंटेंस में ऐसा लगे जब कुछ खरीद बिक्री की बात चल रही है तो उस सिचुएशन में इन की यूज करोगे, जब मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, खरीदने के बारे में। तो यहाँ पे लग्जरी गुड्स के साथ मतलब जो आरामदायक चीजें हैं, सामान है, उसके साथ तो व्यवहार करोगे नहीं। आजा मुन्ना तो बड़ा सुंदर लग रहा है, आजा आजा जैसे तो करोगे नहीं, मतलब खरीद बिक्री करोगे।
तो सिचुएशन में क्या करोगे, डीलिंग इन लग्जरी गुड्स, मतलब समझ गए ना, इतना बढ़िया से, आई होप कि आप समझ गए होगे, पूरा छेल दिया मैंने इसको। आगे देखो, सी डैश 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 इन दिल्ली फॉर 2 years बट हैज नॉट सीन द इंडिया गेट। अब ये तो वही सीन हुआ, मैं देखो पटना में 4 साल 3 साल रहा, लेकिन आज तक लाइफ में कभी गंगा घाट नहीं गया, मेरे बगल में था NIT घाट नहीं गया। वही देखो, ये लड़की भी बहुत ही मतलब मेरी तरह मिलती जुलती है, ये मतलब पूछे ना 2 साल दिल्ली में रही लेकिन फिर भी इंडिया गेट नहीं देखी। अब देखो, जब वो बोलते हैं ना कि वो कोई काम इस समय से करते आ रहा है, ये चीजें मैंने कल भी बताया था, कोई इंसान जब किसी पीरियड ऑफ टाइम से करते हुए लगातार आ रहा है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं, हैज बीन या फिर हैव बीन के साथ बिफोर का यूज करते हैं। तो वो 2 साल से रह रही है दिल्ली में अभी, तो क्या करोगे, सी हैज बीन लिविंग ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years बट हैज नॉट सीन द इंडिया गेट। क्लियर है? आगे देखो, 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है पॉसिटी का मतलब क्या होता है, सिनोनिम बताओ आप। देखो भाई, एक चीज है, पॉसिटी का मतलब होता है कमी होना। क्या भैया, कमी होना, ठीक है। तो बोलोगे ठीक है सर, कमी होना है, तो इसमें क्या लग रहा है, सिंसियरिटी, पब्लिसिटी, डाउनफॉल या फिर शॉर्टफॉल, क्या होगा। सिंसियरिटी का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि हम किसी काम को लेकर सिंसियर है, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन टाइप के हैं कि हाँ हमको वो काम करना ही है, तो वो तो सिंसियरिटी तो होगा नहीं। अब शॉर्टफॉल का मतलब, शॉर्ट का मतलब ये होता है किसी चीज़ में कमी आना, तो ये हो सकता है। पब्लिसिटी का मतलब समझ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी वो मार्केटिंग करना, तो वो तो नहीं होगा। डाउनफॉल का मतलब किसी की कंडीशन डाउनफॉल हो रही है, वो खराब होते जा रही है। अब ये दोनों आपको लग रहा होगा कर सकते हैं, बट कमी के बारे में कह रहे हैं, तो कमी का परफेक्ट तो शॉर्टफॉल ही है, ठीक है। शॉर्ट करना, किसी चीज़ को कम करना, तो एग्जैक्ट जो देखो सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में एग्जैक्ट अर्थ देने वाला जो होता है ना, उसी को पहले पिक करते हैं, चूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर शॉर्टफॉल हो जाएगा। डाउनफॉल तो आपका वो हो गया ना, जैसे कि किसी का कंडीशन भी खराब हो रहा है, वो पहले से डाउन हो रहा है इंसान, ठीक है, वही चीज़ है शॉर्टफॉल। अब हार्मनी तो मैंने लगभग कल से और आज तक में 4 बार 5 बार पढ़ा दिया, पेड मॉक टेस्ट और यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर वगैरह लगा लगा के बहुत बार ये वर्ड रिपीट हो गया। हार्मनी का मतलब होता है किसी के साथ मधुर संबंध होना, ठीक है। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है ना, किसी की बात पर आप एग्री नहीं कर रहे हो। मेलोडी का मतलब ये होता है मधुर होना। कंफ्यूजन का मतलब समझ लो, मतलब बहुत ज़्यादा वो उलझन। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है थोड़ा बहुत झंझट झगड़ा होना। तो अब हार्मनी है, मधुर है, तो उसके साथ झगड़ा कर लो, अपोजिट हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर डी है, ठीक है। 7 नंबर देखो, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देखो इरिपेरेबल का वर्ड पूछ रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा। इरिपेरेबल, अगर वीडियो रोक के अगर थोड़ा सा माइंड लगाते हो कि इरिपेरेबल का सही वर्ड कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है, इरिपेरेबल, ठीक है ना। चलो एक काम बताओ, आप वीडियो देख के वीडियो को लाइक कह नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि मैं इस समय टाइम को कितना मेहनत से मतलब मैनेजमेंट कर रहा हूँ। जिस तरीके से बाकी लोग करते हैं ना, बस पेड बैच पे फोकस करते हैं, उस तरीके से मैं नहीं कर रहा हूँ। पेड बैच के साथ साथ मैं यूट्यूब को भी लेके साथ में चल रहा हूँ, ठीक है। इतना मेहनत जब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। मैं आपसे तो यूट्यूब पे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को डोनेट करो, ये करो, मेरे को नहीं चाहिए। आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दिया करो, वही बहुत है, ठीक है ना। चलो आगे क्या रहा है कि हाँ चलो, एक बीडीएम फ्रेज है कि फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, मछली को पानी से निकाल दोगे तो क्या होगा, तो वो तो डांस तो करेगा नहीं, ठीक है, तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। करेक्ट आंसर ए है, डांस तो करेगा बट वो अनकंफर्टेबल तरीके से, वो डांस नहीं कर रहा होगा, वो छटपटा रहा होगा। उसको डांस समझ के कुछ मस्ती मत लेना, ठीक है। अब एक ईडियम में आपका कह रहा है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या होता है, अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है खुरपात, तो वो खुरपात निकालो। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है ना कि कोई काम को करना या फिर पाना, चाहे वो तरीका कुछ भी हो, चाहे सही तरीका हो चाहे गलत तरीका हो, किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये है। एक वन वर्ड है, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स के द्वारा सरकार को चलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं। देखो प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है अमीर लोगों के द्वारा चलाया गया शासन। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्रों के द्वारा चलाया गया शासन। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही लोगों के द्वारा, मतलब वही जो गवर्नमेंट वाले हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं उनको हम लोग। तो करेक्ट आंसर सी होगा। मोनार्की का मतलब समझ रहे हो ना, ये राजा के द्वारा चलाया जा रहा है शासन, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आज सब वर्ड्स का ना हिंदी लिखा करो भाई, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। हिंदी लिख लिया करो, लाइफ में अगर सक्सेस पाना है तो। नहीं पता है तो लिख लो, पता है तो बात अलग है। एक वर्ड है वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक। एक ऐसा इंसान जो मिस्टेक नहीं करता, उसको क्या कहते हैं, इनफेलिएबल। वो हम कभी गलत नहीं करता, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे हो इनकॉरिजेबल नहीं, जिसको सुधारा ना जा सके उसको कहते हैं इनकॉरिजेबल, बट इनफेलिबल का मतलब होता है ना ए वाले ऑप्शन का, जो गलत करे ही ना, ठीक है ना। चलो एक्टिव पैसिव पूछ रहा है आपसे।
आई वॉज सॉक्ड बाई द लेटर। अब ये एक्टिव में बदलोगे कि पैसिव में, कहोगे इसको पैसिव में क्या बदलो, ऑलरेडी पैसिव में आवाज के साथ भी3 लगा हुआ है, बाई प्लस इधर आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको पैसिव में क्यों बदलेंगे, ऑलरेडी पैसिव में है, तो इनको आप एक्टिव में बदलो। अब जो द लेटर है ये आपका द लेटर क्या बन जाएगा। एक चीज सुनो, सुबह में ना शायद एक मैंने क्वेश्चन में, एक प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में पार्ट 2 में, उसमें कुछ फ्लो में बढ़ गया था मैं एक्टिव पैसिव में। देखो पैसिव बनाना था और पैसिव में सरप्राइज के साथ ऐड लगता है, मैंने बाई बोल दिया था बाई मिस्टेक, ठीक है ध्यान से देखना, बाई मिस्टेक में जल्दीबाजी में सरप्राइज के साथ ऐड लगाना भूल गया, तो इस चीज को आप ऐड कर लेना, अदरवाइज अगली क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे उस क्वेश्चन को रिपीट करके। तो सरप्राइज के साथ ऐड लगता है प्रीपोजिशन, बट यहाँ पे क्या है ना, बाई ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में ही बाई है, तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, एक्टिव में चेंज करना। तो द लेटर के साथ क्या होगा, वाज सॉक्ड है तो पास्ट इंडिफिनिट है, द लेटर सॉक्ड और आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी हो जाता है, द लेटर सॉक्ड मी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, ये सी इसका सही आंसर है। चेंज द नरेशन क्या होगा, ही सेड टू मी प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो, ठीक है। अब वो कह रहा है प्लीज, जब प्लीज आता है ना तो सिचुएशन में रिक्वेस्ट चल रहा होता है, ठीक है, प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट होता है, तो देखो ए में रिक्वेस्ट नहीं है, 4 में रिक्वेस्ट नहीं है, तो हटा लो, 2 एंड 3 में हो जाएगा। और एक देखो वर्ड टुमारो, टुमारो का द नेक्स्ट डे बनता है, दो नंबर पे टुमारो को टुमारो छोड़ दिया, तो नेक्स्ट डे वाला का ऑप्शन नंबर 3 है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते भाई ऐसे सवालों में, जो चीजें मेन मेन है उनको पकड़ के आंसर कर लो, कम टाइम के अंदर बना लोगे। पूरा ग्रामर का रूल लगाने लगे तो फिर तो हुआ अपना, तांडव हो जाएगा। हैप्पीनेस, ठीक है, एक पैरा जंबल है, हैप्पीनेस फिर PQRS कह रहा है ऑफ रिलैक्सेशन और रिलीफ, इंटेंस इनकन्वीनियंस इज द फीलिंग विच कम्स आफ्टर द फीलिंग्स ऑफ, ठीक है। अब देखो फिर कह रहा है डिस्कम्फर्ट ऑफ पेन, अब इसमें क्या करना है, हैप्पीनेस एक प्रकार का क्या है, नाउन है, नाउन मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको कोई एक वर्ब चाहिए सेंटेंस में, तो वर्ब से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब देखो आर से स्टार्ट हो रहा है, इज, तो क्या समझ में आ रहा है, हैप्पीनेस इज द फीलिंग, हैप्पीनेस क्या है, एक फीलिंग है, तो आर से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है, मार दो बस ऐसे ही, इसको ऐसे ही बनाते हैं भाई, ठीक है। एग्जैक्टली अर्थ निकालने लगोगे तो कभी कभार नहीं निकलेगा, तो आप ग्रामर का रूल को भी यूज करके और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे या फिर बुक्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो ये आदत लग जाएगी बनाने की। अब क्या रहा है, एडवर्ब ऑफ हैप्पीनेस, तो लो आपके सामने हैप्पीनेस हैप्पीनेस रिपीट हो गया है, अभी हैप्पीनेस का एडवर्ब पूछ रहा है, तो एडवर्ब के लिए मैंने क्या बोला, मेनली 95% चीजों में ly लगा देते हैं, तो हैप्पीली एडवर्ब बन गया कि नहीं इजीली, चलो फिर इजीली भी एक एडवर्ब ही है। आगे देखो पैसेज है, पैसेज पढ़ देता हूं मैं आपको। मोर देन 2500 मतलब 2000 मतलब 2500 ईयर अगो, डायरेक्टली कहो इसको, मोर देन 2500 ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ क्षत्रिय किंग नेम्ड सुधोधन, मतलब 2500 साल पहले एक यहाँ पे राजा क्षत्रिय राजा रहता था जिसका नाम सुधोधन था। हु रूल्ड ओवर द लिटिल किंगडम, मतलब वो छोटे से किंगडम पे, साम्राज्य पे राज करता था, ऑफ कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के एक छोटे से साम्राज्य पे राज करता था, ऑन द इंडिया नेपाल बॉर्डर, जो कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे था, ठीक है। आगे कह रहा है ही हैड अ सन नेम सिद्धार्थ हु लेटर कम टू बी नोन एज द बुद्धा, मतलब उनका एक बेटे थे जिनका नाम सिद्धार्थ था, बाद में उनको बुद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ल्यूमिनरीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब उनको एक वर्ल्ड के एक मतलब कहते हैं ना कि वो विद्वान के, मतलब बहुत ही विद्वान के तौर पे उनको देखा गया, मतलब ल्यूमिनरीज का मतलब वही हुआ, वो विद्वान टाइप के थे, मतलब महात्मा के टाइम के थे वही। सिद्धार्था वाज बॉर्न इन लुम्बिनी, तो सिद्धार्थ जो थे वो लुम्बिनी में जन्म लिए। हिज मदर महामाया, उनकी माँ का नाम महामाया था, पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 7 days, उनकी माँ जब मतलब गौतम बुद्ध जब 7 दिन के थे, सिद्धार्थ जब 7 दिन के थे तभी उनकी माँ मर गई थी, मतलब छोटे से बचपन में थे तभी उनकी माँ का डेथ हो गया। एंड द चाइल्ड वाज ब्रॉट टू कपिल वस्तु, और फिर बच्चे को कहाँ लेके आ गया, कपिल वस्तु लेके आ गया। वो बच्चा कौन था, वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। टू बी नर्चर्ड बाय महाप्रजापति गौतमी, मतलब उसको नर्चर का मतलब मैंने पढ़ाया था आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। कपिल वस्तु लाया गया मतलब पालन पोषण करने के लिए महाप्रजापति गौतमी के द्वारा, ठीक है। हु वाज महामाया सिस्टर, ठीक है, जो कि महामाया की सिस्टर थी, मतलब गौतम बुद्ध की जो पहली माँ थी, अपनी माँ थी, उनकी बहन थी कौन, महाप्रजापति गौतमी। एंड सुधोधन सेकेंड वाइफ, और सुधोधन मतलब उसकी सेकेंड वाइफ, जो सुधोधन जो थे ना गौतम बुद्ध के पिता, फिर उनकी मौसी से ही शादी कर लिए, गौतम बुद्ध की मौसी से ही शादी कर लिए, तो उनकी सेकेंड वाइफ बन गई। गौतम बुद्ध ने शादी नहीं किया भाई, उनके पिताजी ने गौतम बुद्ध की मौसी से शादी कर लिया था, तभी तो उसकी सेकेंड वाइफ बन गई। इट इज सेड दैट असिता, ठीक है, ये कहा जाता है कि असिता एन ओल्ड सीयर वेंड टू द न्यू बॉर्न प्रिंस, ठीक है। असिता नाम का ओल्ड सीयर मतलब एक ऋषि मुनि
आए नए जन्म लिए हुए बच्चे के पास, ठीक है, मतलब जो छोटा सा बच्चा था, प्रिंस था, मतलब राजकुमारी थे ना वो, एक तरीके से राजा के पुत्र, तो उनके पास असिता नाम का एक ऋषि मुनि आए, ठीक है, लुकिंग एट द बेबी हुज फैमिली नेम वाज गौतमा, ठीक है, मतलब क्या है ना कि उस बच्चे को देखा, उस फैमिली नेम वाज गौतमा, ही प्रिडिक्टेड दैट द चाइल्ड वाज डेस्टिनेटेड टू बी ए महात्मा, मतलब उन्होंने देखा ना, देखो उन्हें ये प्रिडिक्ट किया कि ये जो बच्चा होगा ये एक महात्मा बनेगा या फिर एक ग्रेट मैन बनेगा, उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि ये या तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा या फिर एक बहुत ही महान इंसान बनेगा। सेइंग सो ही लाफ्ड, बट ये क्या है कि वो हंसे, लेकिन मोमेंट लेटर, कुछ क्षणों के बाद, टीयर्स ट्रिकल डाउन, मतलब उनकी जो आंसू छलक गए, हिज फेस सरप्राइजिंग द ऑनलुकर्स, उनका जो चेहरा था ना, जो देख रहे थे ऋषि मुनि को बैठ के, लोग जो थे वहां के, उनके रोते, देखो ये क्या है ना कि जो ऋषि मुनि के अगल बगल जो लोग ऋषि मुनि को देख रहे थे, वो लोग देख के सरप्राइज हो गए कि महात्मा जी रोने क्या लगे, भैया इनको क्या हो गया, अभी तो हंस रहे थे, सदमा उदमा क्या आ गया इनको, नहीं ऐसा नहीं था। फिर उन्होंने बताया, ही एक्सप्लेन्ड, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, आई हैड लाफ्ड, मैंने हंसा, बिकॉज आई वॉज डिलाइटेड, बिकॉज मैं खुश था, डिलाइटेड मतलब खुश था, लिखो इसको, डिलाइटेड मतलब खुशी होता है, एट द थॉट दैट द चाइल्ड वुड रिनाउंस द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब ये चीज कहा ना कि आई वॉज डिलाइटेड एट द थॉट दैट द चाइल्ड वुड रिनाउंस द वर्ल्ड, मतलब उन्होंने सोचा ना कि ये जो बच्चा है वो क्या करेगा, दुनिया का त्याग करेगा, ठीक है। और फिर कह रहा है, फाउंड अ न्यू रिलीजन एंड बी अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड, मतलब एक नए धर्म की स्थापना करेगा और इन मानवता का सेव करेगा, मतलब मानवता का संरक्षण करेगा। आई सेड टीयर्स बिकॉज, मेरे आंसू छलक गए क्योंकि आई वुड नॉट लिव लॉन्ग एनफ टू सी द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ चाइल्ड रियलाइज, मतलब ये कह रहे ना साधु जी कि देखो मैंने रोया इसलिए ना मेरे आंसू निकल गया, बिकॉज जब ये बच्चा उस टाइम बड़ा होकर ये महात्मा बनेगा या फिर इसकी महानता जो होगी उसको देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा, भैया तो रो कह रहे हो यार। फिर है, सुदोधन वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द प्रोफेसी, मतलब वो जो थे ना सुदोधन, ये चीज सुन के, उनकी मतलब भविष्यवाणी को सुन के खुश नहीं थे, बिकॉज ही वांटेड हिज चाइल्ड टू सक्सेड हिम एज द किंग, मतलब वो अपने बच्चे को ना चाहते थे कि ये बड़ा होकर एक महान राजा बने, लेकिन यहाँ पे हो तो कुछ और रहा था। अब कहानी समझ गए ना, जो वर्ड्स मैंने बताया उनको नोट्स कर लिया होगा, आई होप, कसम मैं आपको वर्दी की नोट्स किया कर, नोट बनाया करो जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको एयरफोर्स जॉब की कसम है, ये सारा काम किया करो। क्वेश्चन पे आ जाओ, वाई वाज असिता अनहैप्पी, असिता क्यों मतलब दुखी थे, असिता कौन थे भाई, वो महर्षि जी, वो दुखी क्यों थे। They would not live long enough to see the greatness of कपिल वस्तु, क्या वो कपिल वस्तु की महानता को देखने के लिए मतलब जिंदा नहीं रहेंगे क्या, इसलिए वो दुखी थी, नहीं, वो तो दुखी किसी और चीज को लेके थे, कपिल वस्तु से उनको कुछ लेना देना नहीं था। फिर कह रहा है, ही वॉज एंगर्ड बाई सुदोधन एटीट्यूड, क्या वो सुदोधन के एटीट्यूड रवैया से गुस्सा हो गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, सुदोधन बढ़िया राजा थे। ही रियलाइज दैट ही वांट लाइव एनफ टू सी द ग्रेटनेस ऑफ यंग महात्मा गौतमा, मतलब वो सोच रहे ना, गौतम जो थे जिनका फैमिली नाम गौतम था, वो जो थे ना उनकी महानता को देखने के लिए वो मतलब जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो दुखी थे ना, तो रियल आंसर तो इसका करेक्ट आंसर तो सी ही है, ठीक है, चलो इसीलिए तो वो अनहैप्पी थे। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन अ डैश फैमिली, गौतम बुद्धा कैसे फैमिली में जन्म लिए थे, साफ साफ कह रहा है क्षत्रिय किंग थे वो, तो क्षत्रिय मतलब उनके पिताजी तो क्षत्रिय फैमिली में जन्म उनका हुआ था। तो फिर कह रहा है, हु नर्चर्ड गौतम बुद्धा, ठीक है, मतलब नर्चर का मतलब मैंने बताया पालन पोषण करना, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया। अब आप सोच रहे हो कि महामाया, महामाया, महामाया तो उनकी वो थी, माँ थी जो कि 7 दिन, मतलब गौतम बुद्ध को 7 दिन के हुए थे तभी डेथ कर गई थी, तो पालन पोषण कहाँ से करेगी। दुर्योधन उनके पिताजी थे, वो तो करेंगे नहीं, असिता तो वो ऋषि मुनि थे, उन्होंने किया नहीं पालन पोषण, तो उनकी मौसी जो कि उनकी सौतेली माँ भी कह लो या फिर सेकंड मदर महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, करेक्ट आंसर डी है। फिर कह रहा है, हाउ डिड असिता रिएक्ट ऑन सीइंग द न्यू बॉर्न प्रिंस, उन्होंने कैसा रिएक्ट किया, तो उन्होंने यही बताया ना कि ये बड़ा होकर महान राजा बनेंगे, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हु इज अ सीयर, अब इसका आंसर बहुत लोग गलत करोगे, मैंने पूछा हु इज अ सीयर, तो वो डायरेक्टली ना देखो यहाँ पे पढ़ेंगे, इट इज सेड दैट एन ओल्ड सीयर, तो कहेंगे ना कि ओल्ड मैन था, और देखो यहीं पे वो गलत सवाल कर देंगे, इन्होंने पैसेज में इनडायरेक्टली सिनोनिम्स पूछा है, ये सेज का मतलब होता है ऋषि मुनि और सीयर का मतलब भी होता है ऋषि मुनि, तो वो सीयर कौन था, तो एक ऋषि मुनि था ना, तो इनडायरेक्टली ना, डायरेक्टली नहीं पूछा सीयर का सिनोनिम बताओ, घुमा के पूछ लिया, तो करेक्ट आंसर सेज हो जाएगा, ठीक है।
बाकी कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया, पीडीएफ आंसर की के साथ मैं दे दूंगा आपको। बाकी ए टू जेड स्टडी आपको डाउनलोड करके वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट करो, लगाओ वहां से जाके आप, और पेड बैचेस ज्वाइन करना तो पेड बैचेस ज्वाइन करो, और इंग्लिश की क्लासेस चाहिए तो इंग्लिश की क्लासेस दो, मजा आने वाला पढ़ के, बिकॉज पेड बैचेस में ऑब्वियसली जनाब थोड़ा यूट्यूब से डिफरेंट है, वहां पे हर चीज सीक्वेंस में मिलेगा, और मतलब जो चीजें आपको एग्जैक्ट चाहिए वो चीज मिलेगी, डिटेल कंसेप्ट के साथ मिलेगा। कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप पेड बैचेस मेरे पर विश्वास करके लो, ज्वाइन करो, और एग्जाम के बाद कहना कि मैंने क्या कहा था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लो, और ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।